बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम की। तो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए का दिन है। मरियम नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, परवेज मलिक, सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट, शाइस्ता परवेज और दीगर भी आपको बताएं कि कोट अकबर जेल पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए मरियम नवाज घर से खाना, ड्राई फ्रूट्स लाई हैं। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बेगम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मुलाकात के लिए पहुंचे। आज 9 से 2 बजे तक अहले खाना से नवाज शरीफ मुलाकात कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मुलाकात के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। कोट लखपत जेल से आपको अपडेट करे हैं, जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अहले खाना की कोट लखपत जेल आमद हुई है और ड्राई फ्रूट्स फल भी साथ लेकर आई हैं मरियम नवाज। इसी हवाले से बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा। जी, अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन मुख्तस किया गया है। और इसी हवाले से अगर बताते चले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी साहबजादी मरियम नवाज, उनकी वालदा बेगम शमीम और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमा जो है वो इस वक्त कोट लखपत जेल में पहुँच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक यहाँ पर इस मुलाकात में जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और बेगम शमीम के साथ दीगर अहले खाना भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मरियम नवाज घर से खाना लेकर आई, फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लेकर आए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर खान, सायरा अफजल तारड़, सदर नून लीग मलिक, अली परवेज मलिक समेत साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर जो हैं वो भी कोट लखपत जेल पहुँचे हैं। यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से। यहाँ पर बताते चलें कि साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की गई। उनका कहना था कि अवाम की खिदमत की सज़ा दी जा रही है और इस हवाले से अपील भी की है। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपने भाई वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर पर भी तनकीद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम एक सवाल पर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशक्कती के तौर पर काम लिया जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अवामी मफाद में फ़ैसले की, अवाम की खिदमत की। उनका कहना था कि अगर कोई भी काम खिलाफ कानून होगा तो इस वक्त कोट लखपत जेल की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह करें तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी साहबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज और उनकी वालदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम के साथ साथ दीगर अहले खाना इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। जी ठीक है। मसलन कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात दिन है और मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। आज 9 से 2 बजे तक अहले खाना और अजीज़ो अकारिब नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो बताएं कि शहर भर में बिजली का बहरान दूसरे रोज भी जारी है। लेस्को के 600 से ज्यादा फीडर्स बंद होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं शहर में बिजली का बहरान दूसरे रोज से भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा कि आज शहर में बिजली की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज भी लाहौर शहर में जो गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल थी उसी तरह है कि सुबह के औकात में धुंध और ट्रिपिंग की वजह से जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बंद हुआ। 4 जो पावर हाउसेज हैं उनकी जो जनरेशन है उसमें कमी हुई और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 630 जो फीडर्स हैं उनको गैर एलानिया तौर पर बंद रखा गया है ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से इस वक्त जो लेस्को को बिजली फराहम की जा रही है वो 1300 मेगावाट है, जबकि उनकी डिमांड जो है वो 2350 है। इस तरह 1050 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो पावर कंट्रोल रूम है उसको लोड मैनेजमेंट करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ लेस्को की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था कि बहरान की वजह से शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, जबकि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें 16 से 18 घंटे। लेकिन आज चूँकि
1000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, तो गुज़श्ता रोज़ भी 1000 ही मेगावाट शॉर्टफॉल था। तो उसकी बुनियाद पर दोबारा वही शेड्यूल जो है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिस्टम में जनरेशन कम होने की वजह से जो गैर एलानिया तौर पर भी मुख्तलिफ फीडर्स को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी देर कबल जो डायरेक्टर ऑपरेशन लेस्को हैं उनका यह मौक़िफ़ सामने आया है कि धुंध और उसके साथ साथ जनरेशन जो है उसके में कमी की वजह से लेस्को का सिस्टम भी ट्रिप हुआ है। आर्जी तौर पर यह बहरान पैदा हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद की जा रही है। ताहम कोशिश की जा रही है कि 3 से 4 घंटे के दौरान सिस्टम में जनरेशन को वापस लाकर बहाल किया जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी 14 घंटे बाद जो है वो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और 90DC जो हुकाम है वो सिस्टम को बहाल करने में कामयाब हुए थे और रात भर शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था। लेकिन रात धुंध की शिद्दत दोबारा हुई और उस धुंध की वजह से सिस्टम ट्रिप हुआ, जिसकी वजह से अब भी शहर का बेशतर इलाका तकरीबन 45% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जी ठीक है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है और वजह की शिद्दत बताई जा रही है। 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से आज शहर भर में दूसरे रोज भी बिजली बहरान जारी है। लेस्को के गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और आपको बताते चले कि बंद होने वाले फीडर्स की तादाद 600 हो चुकी है। गुज़श्ता रोज भी 650 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। धुंध और सर्द मौसम से ज़राए मवासलात का निजाम भी सर्द पड़ गया है। जमीनी रास्तों के साथ साथ फिजाई रास्ते भी मुतासिर होने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40 परवासें मुतासिर हुई हैं, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाली 14 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही हैं। आपको बताते चले कि धुंध और सर्द मौसम से ज़राए मवासलात का निजाम भी सर्द पड़ चुका है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जमीनी रास्तों के साथ साथ फिजाई रास्ते भी मुतासिर हुए हैं और सूरत हाल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपको बताते चलें कि 40 परवाजें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं, मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हुई, जिन्हें मुतअद्दिद हैं जिन्हें मनसूख भी करना पड़ा है। जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आने और जाने वाली 14 ट्रेनें हैं जो कि घंटों ताखीर का शिकार रहीं, जिसके बायस मुसाफिर हैं जो कि ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रहे। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 परवासें मुतासिर हुई हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाली 14 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में मेगा मंसूबों से मुतालिक केस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिप्तान हलीम भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, ऑरेंज लाइन मंसूबे में ठेकेदारों के वाजिबुल अदा पैसों का तनाजा है। अदायगी ठेकेदारों के लिए खून का काम करती है। ठेकेदार को पैसे मिलेंगे तो काम करेगा। हमने कहा था कि जो पैसे बनते हैं दे दिए जाएं, ठेकेदारों को रकम की अदायगी करें, अगर ज्यादा अदायगी हो गई तो एडजस्ट कर लेंगे। आपको बता रहे हैं कि अहम केस की समाअत हुई है। ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिप्तान हलीम भी अदालत में पेश हुए हैं, जबकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में ठेकेदारों के वाजिबुल अदा पैसों का तनाजा है। अदायगियां ठेकेदारों के लिए खून का काम करती है। अमाद कशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अमाद, बताइएगा क्या मामला है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या अहकाम जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए। जो ठेकेदार हैं उनको अदायगियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी है, ताहम उनको अभी तक अदायगियाँ क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी किया है और ये इस्तफसार किया गया है कि ठेकेदारों को क्यों अदायगियाँ नहीं हो रही। पैसा जो है वो ठेकेदार के लिए खून का काम करता है। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो अपना काम मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए हैं इस हवाले से कि मेट्रो ट्रेन मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि इससे लाहौर के शहरियों को काफ़ी तकलीफ का सामना है। लोग अपनी गाड़ियाँ भी घरों से बाहर खड़ी करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा गंदा पानी जमा होने से हेपेटाइटिस जो है वो फैल रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि मेरे 3 दोस्त जो मेरे जानने वाले हैं उनको चंद दिनों
में ही हेपेटाइटिस का मर्ज लाक हो चुका है। इसके अलावा कई दीगर शहरी हैं लाहौर के जिन वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जल्द मुकम्मल होना चाहिए मेट्रो ट्रेन मंसूबा और शहरियों को तकलीफ से, ताकि उनको बचाया जा सके, और जो ठेकेदार हैं उनको बर वक्त अदायगियाँ भी होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमानत गश्त में इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं एलडीए एक्ट 1975 बिल्डिंग रूल्स में तरमीम का फैसला किया गया है। एलडीए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में भी तरमीम होगी। एलडीए लैंड रेवेन्यू रूल्स में भी तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। आपको बताते चलें कि तरामीम में तजवीज़ के हवाले से ये फैसला किया गया है, और एलडीए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में भी तरमीम होगी। एलडीए लैंड रेवेन्यूज रूल्स में भी तरामीम है जो कि तजवीज़ की गई हैं। एलडीए एक्ट 1975 बिल्डिंग रूल्स हैं जिनमें तरामीम का फैसला किया गया है, और एलडीए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में भी तरमीम होगी। साथ ही साथ एलडीए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस पे भी तरामीम होगी। हुकूमत की कायम करदा 6 रुकनी कमेटी है जो कि 20 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। इस पर अमल दरामद कब होगा जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। रूल जो एलडीए एक्ट 1975 के उसमें तरमीम का फैसला किया, और पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पे एक हाई लेवल कमेटी कायम कर दी गई है, जिसके कन्वीनर जो है वो चीफ टाउन प्लानर होंगे, जबकि चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के नुमाइंदे, और सेक्रेटरी हाउसिंग के रिप्रेजेंटेटिव, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसर, अर्बन प्लानर होंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से इसके नुमाइंदगान में, और एक प्राइवेट टाउन प्लानर जो कि साबिक चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर एलडीए रह चुके हैं वो भी होंगे। इस हवाले से कमेटी जो है वो 20 रोज़ के अंदर सिफारिशात देगी, और बिल्डिंग बाय लॉज में तरमीम होंगी। इसके साथ साथ बिल्डिंग लैंड यूज़ रूल्स जो है 2014 के उसमें भी तरमीम होंगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के जो रूल्स हैं उनको भी अमेंड किया जाएगा। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उसमें कमर्शियल जो रिहायशी सोसाइटीज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हाइट बढ़ाने की तजवीज़ पेश की जाएगी। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं उनकी हाइट को भी 80 फुट से 120 फुट पर ले जाने की तजवीज़ दी जाएगी। इसी तरीके से कमर्शियल यूज़ के लिए भी मौके पैदा किए जाएंगे। प्राइवेट सोसाइटियों के लिए जो एनओसी हैं उनकी शराइत में नरमी की तजावीज़ जो है वो प्रपोज़ की जाएंगी। इसके साथ साथ प्लानिंग परमिशन की 6 माह की ड्यूरेशन होती है, उसको 2 साल पर ले जाने की तजवीज़ भी होगी। इन तमाम तजावीज़ का मकसद ये होगा कि हाउसिंग सेक्टर में और प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, और जबकि शहरियों को भी करते हुए बिल्डिंग बाय लॉ। ठीक है दुनिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पंजाब में सूबाई महकमों के मातहत इदारे करप्शन की अमाजगाह बन गए। महकमा मादनियात, इंडस्ट्री, खेल और माहौलियात पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलीरा में से। अली बताइएगा, मातहत इदारों की करप्शन को अब कैसे बेनकाब किया जाएगा? 4 महकमे हैं और इनके तहत जितने भी अदारे काम कर रहे हैं उनमें ऑटोनमस बॉडीज़ आती हैं, एजेंसीज आती हैं, जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो उसके अब महकमा खजाना पंजाब ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की है कि मुतलका महकमे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आया उनके मतहत जितने भी अदारे चल रहे हैं उनका ऑडिट हुआ या नहीं। तो उनके ऑडिट का क्या तरीकाकार था, आया उन्होंने अकाउंटेंट जनरल पंजाब से अपना ऑडिट करवाया या फिर उन्होंने प्राइवेट एजेंसी से अपना ऑडिट जो है वो करवाया। तो उसी पर अब ये रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से, और इस पर हुकूमत पंजाब को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इन 4 महकमों में, जिनमें महकमा मादनियात, माहौलियात, स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, इनमें कुछ जो एजेंसीज काम कर रही हैं और जो ऑटोनमस बॉडीज़ काम कर रही हैं, तो उनके मतहत कुछ इरेगुलरिटीज़ जो है वो सामने उनकी आई हैं, माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। कुछ लोगों को बिला वजह जो है वहाँ पर भर्ती किया गया, नवाजा गया ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तो उस पर अब ये इंक्वायरी की जा रही है। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने इन तमाम 4 महकमों से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है कि अगर उनका ऑडिट हुआ और अब तक उनके जितने भी अखराजात किए गए, उन्होंने अपने माली साल के बजट में जो अखराजात किए साबिक़ दौर हुकूमत है, उसकी रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट करने का कहा है। तो इनमें जो मुख्तलिफ ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं और अथॉरिटियाँ बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बोर्ड जो है वो भी बनाया गया, कंपनियाँ बनाई गई, और महकमा सियाहत में भी खास तौर पर बोर्ड जो अथॉरिटियाँ बनाएंगी। और इसके साथ ही खेल का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे कि स्पोर्ट्स का फेस्टिवल था वो प्रोग्राम था। तो इसी तरह अब इन 4 महकमों से ये रिपोर्ट तलब की जाएगी और उनमें जो ऑडिट हुआ होगा, ऑडिट की तफसीलात जो है वो भी महकमा खजाना पंजाब को सबमिट की जाएंगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका पेंसिल जिन्हें मनसूख कर दिया है, और पंजाब बार काउंसिल ने 51 वकला की डिग्रियां जाली होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिए। पंजाब बार काउंसिल ने जाली वकला के लाइसेंस
मनसूख किए हैं। ये इकदाम उठाया गया है पंजाब बार काउंसिल की जानिब से। 629 सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और पंजाब बार काउंसिल ने 51 वकला की डिग्रियां हैं जिन्हें जाली होने पर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। पंजाब बार काउंसिल ने जाली वकला के लाइसेंस हैं जिन्हें मनसूख कर दिया है और 51 वकला हैं जिनकी डिग्रियां जाली होने पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब ने पंजाब के 30 एसपी और पीएसपी कैडर्स देने की समरी मंजूर कर ली है। इस हवाले से मजीद जाने कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने रैंकर पुलिस अफसर जो हैं जिनकी तकरीबन 30 के करीब बनती है उनको पीएसपी कैडर देने की समरी की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पंजाब के महकमा एसएनडीडी ने ये प्रोसेस करने के लिए जो वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया ताकि इनका नोटिफिकेशन हो सके। जिन पुलिस अफसरान को पीएसपी कैडर देने की सिफारिश की गई है इनमें रजा सफदर काजमी एसपी, कद्दूस बेग एसपी अमजद महमूद कुरैशी, एसपी जफर बुजदार, एसपी असद रहमान, एसपी नवीद इरशाद, एसपी मुस्तनसर अताब बाजवा, एसपी राना लतीफ़, एसपी आमर खलील, एसपी इशफाक खान, एसपी अजमत याद, एसपी असद मुजफ्फर, एसपी आफ्ताब अहमद फुल्लरवाल, एसपी इमरान करामत, एसपी फैसल गुलजार, एसपी जलील इमरान, एसपी अहमद नवाज, एसपी खुरमशदाद और एसपी नवीद इरशाद समेत कुल 30 एसपी शामिल हैं जिनको पीएसपी। ठीक खोकर, बहुत वेलकम बैक। अभी आपको बताया एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने आशियाना स्कैंडल केस में फवाद हसन फवाद, आहत चीमा समेत 8 मुल्जिमान को रेफरेंस की नकल फराहम कर दी है, जबकि अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 10 जनवरी को नकल दी जाएगी। फवाद हसन फवाद के खिलाफ गैर कानूनी साजिश केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा क्या अहकामात जारी किए गए हैं? एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत जो है वो 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस रेफरेंस में 8 के करीब मुलजमान थे जिनमें फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, बिलाल कुदवाई, इम्तियाज़ हैदर समेत 8 के करीब मुलजमान हैं। इनको रेफरेंस की नकल जो है वो फराहम कर दी गई है और मियाँ शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है इसके और इस केस में मुलजम भी हैं उनको नकल जो है रेफरेंस की वो अगली तारीख पर जो है वो दी जाएगी जब वो अदालत में पेश होंगे। आज अदालत में जो है वो 3 मुलजमान थे जो अदालत में पेश नहीं हुए, जिनमें कामरान कियानी, खालिद हसन और इसके अलावा नदीम ज़िया, इन तीनों के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने जारी कर दिए हैं। तीनों के हवाले से जो है वो रिपोर्ट पेश की गई थी कि इनकी तामील कराई गई है और लेकिन इनके घरों के ऊपर जो है वो ताले लगे हुए हैं और इनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं वहाँ पर जो है वो मिल सकी, जिस पर अदालत ने कामरान कियानी और नदीम ज़िया और खालिद हसन जो है इनके वारंट गिरफ्तारी जारी। ठीक है शायद शहबाज शरीफ को आइंदा पेशी पर रेफरेंस की नकल फराहम की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फंड्स की अदम दस्तयाबी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 25 करोड़ रुपए से जायद मुआवजों की अदायगी रोक दी है। निगरान अमले को मुआवजा जारी, जबकि पेपर चेकर्स की अदायगियां रोक ली गई हैं। इस सवाल से मजीद जानेंगे जुनेद से। जुनेद, ये क्या मामला है? कुछ को जारी कर दिए गए मुआवजे, कुछ को रोक लिए गए, ऐसा क्यों किया? जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जिसके तहत 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात फरवरी 2018 में मुनक्कद हुए थे, 8 माह गुजर जाने के बावजूद जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने आधे असातिज़ा को मुआवजा जो है वो जारी कर दिया और 25 करोड़ रुपए से जायद का मुआवजा जो है वो असातिज़ा को अदा करने से रोक लिया, जिससे 50,000 से जायद असातिज़ा जो हैं मुतासर होंगे। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी तकरीबन 5,000 असातिज़ा जिन्होंने पेपर्स चेक किए थे उनको मुआवजों की अदायगी नहीं हो सकेगी। इसी वजह से हम बात करेंगे पंजाब टीचर यूनियन ने जिन्होंने बाइकाट का ऐलान किया था, जो कि इम्तिहानात फरवरी 2019 में मुनक्कद होने हैं। इसी वजह से हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं ये? इस वक्त जो पोजीशन है ख़जाना खाली का जो नारा लगाया जा रहा है, हम कहते हैं कि उसमें अगर असातिज़ा की मुआवजा अगर दिया जा रहा है जो निगरान अमला है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन हम इसको बदकिस्मती भी कहेंगे कि असातिज़ा जिन्होंने पिछले साल पेपरों की मार्किंग की थी और IT टीचर जिन्होंने डाटा एंट्री की थी, अगर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा तो ये सरासर ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले इम्तिहान में ये लोग वो काम दिलजमी से वो काम नहीं कर सकेंगे जो पिछले साल इन्होंने किया था। जब तक इनको मुआवजा अदा नहीं किया जाता उस वक्त आप बेहतर नताइज नहीं ले सकते। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको फौरी तौर पर मुआवजा अदा इनका किया जाए और साथ साथ आने वाला जो इम्तिहान है
उसकी पेमेंट भी इनको एडवांस की जाए ताकि इनको ज़हनी तौर पर ये तैयार हो सकें कि हमें मुआवजा अदा कर दिया गया और हमने बेहतर अंदाज में काम करना है, वरना इसका भी बाइकाट करने पर हम सोच सकते हैं कि हम पेपरों की मार्किंग और डाटा एंट्री का काम जो है वो बंद कर देंगे। क्या कोई डेडलाइन दी जा रही है इस दफ़ा आपकी जानब से कि मुआवजों की अदायगी कब तक कर दी जाए? जो हमारे पास इतलात हैं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजाब गवर्नमेंट को फंड्स के लिए लिखा हुआ है कि हमें मज़ीद दिए जाएं। हम इसके पेश नज़र जो है 15 फरवरी तक की डेडलाइन देते हैं कि अगर 15 फरवरी तक पेपर मार्किंग के और डाटा एंट्री के पैसे नहीं दिए जाते तो हम आइंदा जो मार्किंग होगी या डाटा एंट्री होगी रिजल्ट की वो नहीं करेंगे। जी, आपने बात सुनी राना लियाकत अली की, उन्होंने 15 फरवरी की डेडलाइन दी है। उनका कहना है कि 15 फरवरी तक मुआवजों की अदायगी कर दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शहर की 5 तहसीलें तालीमी अहदाफ पूरा करने में नाकाम हो गई हैं। बेहतरी के बजाय कारकर्दगी दिन ब दिन नाकिस होने लगी। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में तालीमी मेयार जो है वो दिन ब दिन सुधरने के बजाय बिगड़ता जा रहा है और अब तक शहर की 5 तहसीलें जो हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इनकी कारकर्दगी जो है वो टारगेट पूरा करने में नाकाम रहे हैं और इनकी कारकर्दगी इंतहाई से नाकिस होती जा रही है। जिसमें अगर बात की जाए तहसील रायवंड की तो तकरीबन 90% इसकी कारकर्दगी रही। दूसरी जानिब तहसील कैंट में 84%, तहसील सिटी में 76%, तहसील शालीमार में 75% और सबसे कम टारगेट जो है वो अचीव किया है तहसील मॉडल टाउन ने, जो कि सिर्फ 69% है। तो ये तालीमी मेयार के अहदाफ पे जो है वो पूरा नहीं उतरा जा रहा और ये तालीमी कारकर्दगी जो है ये जांची गई है कि असातिज़ा की हाज़िरी स्कूलों में कितनी है, तुलबा की हाज़िरी कितनी है, इसके अलावा टॉयलेट, सफाई सुथराई के निज़ाम और इस समेत दीगर जो इंतज़ामी अमूर हैं ये किस हद तक सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। जिसमें ये 5 तहसीलें जो हैं वो अपना टारगेट पूरा करने में नाकाम रही हैं और इनको टारगेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 96% टारगेट दिया गया था, जिसमें से कोई भी एक तहसील जो है इस टारगेट को पूरा करने में नाकाम रही है और ये टारगेट जो है अब तक पूरा नहीं किया गया और शहर के मुख्तलिफ स्कूलों की हालत ज़ार जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसमें तालीमी मेयार जो है वो गिरता जा रहा है। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो इकदाम हैं वो भी सामने देखने में नज़र आ रहे हैं, जिस पर डिप्टी डीओज़ जो हैं इनकी बाकायदा तौर पर ये ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर 5 स्कूल जो हैं इनको विज़िट करना लाजमी होगा और जो डिप्टी डीओ इन 5 स्कूलों को रोज़ाना की बुनियादों पर विज़िट नहीं करेगा वहाँ पर ये इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी कॉल की जाएगी और इनको जो शोकॉज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल बस्ती सेडन शाह की इमारत की तौसी का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अबू बकर शेख से। अबू बकर, बताइएगा कितनी लागत का मंसूबा था और मुतालिका महकमा क्या कहना है इस हवाले से? जी, बस्ती सैदन शाह के इलाके में वाक़या ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की इमारत की तौसी का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है ये इमारत की तौसी का मंसूबा शुरू हुआ, जो कि ताहाल अभी नामुकम्मल है। 1 करोड़ से ज़ायद का ये इसकी लागत है, इसका फंड्स अप्रूव ना हो सकी, जिसके बायस ये इमारत ताहाल अल्तवा का शिकार है। मेरे साथ इस हल्के से अवामी नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे और अहले इलाका मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ लेंगे। बताइएगा जी, कब से तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है, ये मंसूबा मुकम्मल ना होने की क्या रीज़न है, इसमें मेन रुकावट क्या क्या है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 का बहुत शुक्रिया। तकरीबन 3-4 दफ़ा आप लोगों ने इसे हाईलाइट किया। तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ये मंसूबा था। 1 फ्लोर अभी बना है, उसके बाद रुक गया। उसके बाद ये क्योंकि मुंशियात की एक जगह बन गई है, लोग इसके अंदर मुंशियात इस्तेमाल करते हैं। कूड़े का अंदर देखें बेतहाशा अंदर अंबार लगे हुए हैं। बड़ी रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को भी लिख के, डीसी साहब को भी, इससे पहले इन्हें भी कितने आपने भी प्रोग्राम किए, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी के फंड नहीं रिलीज़ हो रहे। मेरी तो जो अब मिनिस्टर एजुकेशन उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसे, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 800 के करीब बच्चे, तो उन्हें डबल शिफ्ट में किया हुआ, इसे कंप्लीट किया जाए ताकि एक शिफ्ट में सारे बच्चे आए। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे दूसरे इलाकों मकीन है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जनाब, किन मुश्किलात का सामना है बच्चों को, इस हवाले से मुश्किल है आपकी जानिब से? आपके भी बच्चे, आपके यहाँ पे हमसाए यहाँ पे ज़ेर तालीम है इस साथ वाली इमारत में, क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब, अर्ज़ ये है कि हमारे बच्चे छोटे, यहाँ पे पहले स्कूल चल रहा था तो करने, अब ये हमारा स्कूल जो है ये डबल और ट्रिपल शिफ्टों में चल रहे हैं। हमारे हेडमास्टर साहब यहाँ बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बेचारों ने प्राइवेट और अपना करके ये बच्चों को एडजस्ट किया हुआ। ये हालत देखें, यहाँ पे सिर्फ नशई और लोगों का रहना मुश्किल हुआ। आपको ये जगह भी दिखाएं जी, ये वो स्कूल की तौसी का हिस्सा है जो इस दफ्तर स्मार्ट कार्ड माले तक
पहुंचे या ना पहुंचे, बाहर बैठे एजेंट्स को कार्ड के हवाले से मुकम्मल मालूमात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अली साही से। अली साही, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने एजेंट माफिया से जान छुड़वाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक्स ख़त्म करके स्मार्ट कार्ड का इजरा शुरू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि शहरियों को कार्ड जो है वो डीजी ऑफिस से डायरेक्ट भिजवाए जाएंगे, लेकिन पॉलिसी वाज़ेह ना होने पर जो मुतलका MRAs हैं उनकी जानब से डीजी एक्साइज को मरासले भिजवाए जाने शुरू हो गए हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपको कार्ड मिले ना मिले, एजेंट को कार्ड जो है वो मिल रहा है। इसी हवाले से मरासले में वाज़े तौर पर लिखा गया है डायरेक्टर रीजन C की जानब से कि एजेंट माफिया के जो स्मार्ट कार्ड का बनाने वाला जितना भी अमला है उसके साथ राब्ते में है और वो इनसे कार्ड डायरेक्ट वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ाइल के साथ भिजवाने में उनको रुकावट महसूस हो रही है। इसी हवाले से उनकी जानब से मज़ीद कहा गया है कि इस तमाम मामले को खुद देखा जाए और इस पर वाज़ेह पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि जो शहरियों के स्मार्ट कार्ड है वो उनके घरों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली कोई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि पहले ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कोरियर कंपनी के ज़रिए मालकान को घरों में कार्ड पहुंचाए जाएंगे, लेकिन अब जो है वो डीजी ऑफिस से डायरेक्टली मालकान तक तो नहीं पहुंचाए जा रहे, लेकिन MRAs के दफातर में कार्ड भिजवाए जा रहे हैं जहां से फिर इनको डिलीवरी की जा रही है। तो इस पर डायरेक्टर रीजन C की जानब से डीजी एक्साइज को मरासला भिजवाया गया है कि एजेंट माफिया की मुदाखलत ख़त्म की जाए और इसके साथ साथ इस पर वाज़ेह पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि। अली साही, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध असेंबली के 5 रुकनी खवातीन वफ्द ने पंजाब असेंबली का दौरा किया है। दौरा क्यों किया है जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा। जी सिंध असेंबली से ताल्लुक़ रखने वाले 5 रुकनी वफ़द ने जो है वो पंजाब असेंबली का दौरा किया है और इस सिंध असेंबली के जो ख़वातीन वफ़द की जो क़ियादत है वो नुसरत सहर अब्बासी जो है वो कर रही हैं और इस वफ़द को जो है पंजाब असेंबली के ऐवान का दौरा करवाया गया और वहाँ पर जो अरकान असेंबली की, वज़ीर आला की और अपोजिशन की जो सिटिंग प्लेसमेंट है उसके हवाले से उन्हें आगाह किया गया और इसके साथ जो है उन्हें पंजाब असेंबली के अंदर जो कानून साजी की जा रही है और जो असेंबली प्रोसीजर है उस पर भी जो है उन्हें ब्रीफ किया गया। अरकान असेंबली के हवाले से जो कारकर्दगी रही वो भी जो है उन्हें इससे तफसीली जो है इसे आगाह किया गया। जो ख़वातीन सिंध असेंबली की अरकान है उन्हें पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग का भी मुआयना करवाया गया और इस हवाले से भी ब्रीफ किया गया कि मौजूदा इमारत जो है वो अरकान असेंबली की बढ़ती हुई तादाद के बाद छोटी हो चुकी है, इसलिए एक नई बिल्डिंग का जो है वो क़याम अमल में लाया जा रहा है और बहुत जल्द उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो सिंध असेंबली की ख़वातीन वफ़द थी उन्होंने इन तमाम चीज़ों के ऊपर नहायत खुशी का भी इजहार किया और उनका ये कहना था कि इस तरह के वफूद का जो तबादला है वो होता है। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। लाहौर में कचरे के ढेर आलूदगी का सबब बनने लगे हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महमूद बूटी में भी कचरे के ढेर आलूदगी की बड़ी वजह सामने आए हैं। कचरा पानी में मिलकर पानी को भी आलूदा कर रहा है। आपको बता रहे हैं कचरा ही कचरा है, हर तरफ सिर्फ कचरा ही दिखाई दे रहा है। लाहौर में कचरे के ढेर लगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर के मसाइल की बात की जाए तो शहर लाहौर का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या पानी की पॉल्यूशन हो। इस पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वजह यह है कि शहर लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूद बूटी में, जहाँ पूरे लाहौर का जो कचरा है वो इधर आके जमा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर इस कचरे के, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले कि इस कचरे की वजह से, अगर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो पहाड़ियाँ हैं ये कोई पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि ये कचरे की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल यहाँ जन्म ले रहे हैं। अगर बात की जाए इस कचरे की तो पूरे लाहौर का कचरा इधर आता है और ये बाकायदा तौर पे एक डंपिंग साइट है, मगर इस कचरे की वजह से जो स्मॉग है उसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस कचरे में मीथेन की तादाद ज़्यादा होती है। मीथेन की तादाद को रोकने के लिए इसको माजी में एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था कि इस कचरे से बिजली बनाई जाएगी, मगर वो प्रोजेक्ट भी कागजों तक ही महदूद रह गया है और भी बहुत सारे इसके हवाले से प्रोजेक्ट बनाए गए थे कि जो कचरा है। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमें अपडेट करे थे।
आगे बढ़ेंगे। महकमा माहौलियात मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने वाली वेबसाइट्स के डाटा को गैर यकीनी करार दे दिया है। महकमा माहौलियात ने इंडेक्स में आलूदगी बढ़ने का दावा मुस्तरद कर दिया है। इंडेक्स मॉनिटरिंग वेबसाइट पर आलूदगी का तनासुब गैर यकीनी है। महकमा माहौलियात की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताएगा महकमा माहौलियात का क्या कहना है? जी हाँ, मौसम की सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं तो सुबह और रात के टाइम हम ये देख रहे हैं कि धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो समाजी वेबसाइट हैं वहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन के हवाले से डाटा जारी किया जा रहा है, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर नसीम शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या वाकई जो वेबसाइट की जानिब से डाटा जारी किया जा रहा है गंदगी के हवाले से, स्मोक के हवाले से, उसमें कितनी हकीकत है, इनके पास मेजरमेंट के हवाले से क्या इंसामात मौजूद है और इनके पास जो डाटा शो हो रहा है उसकी क्या रेशो है, ये बताइएगा। हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ वेबसाइट जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉल्यूशन और स्मोक का जो है वो डाटा शो कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान है और कहा यह जा रहा है कि लाहौर आलूदा हो चुका है। महकमा माहौलियात नहीं मान रहा, आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात ऐसे है, मैं उन वेबसाइट्स के बारे में या जो उनके इक्विपमेंट है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हैं या नहीं है। हमारा जो ऑफिशियल डाटा जो है, हमारा जो जहाँ पे मेट ऑफिस में आपको पता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है, वहाँ से जो डाटा आ रहा है वो हमने कैलिब्रेटेड है, हमारे अपने से भी और हमने स्पार्को से भी कराया है, और उसका जो डाटा आ रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। वो इस वक्त जो हमारी AQI की जो डेंजरस लिमिट तो 300 की है, लेकिन वो वेल विद इन लिमिट्स है। कोई ऐसी, ये फोग है इस वक्त फोग का इशू है। ठीक है, धुआं होता है आपको पता है फ़ज़ा के अंदर, लेकिन उस तरह का आज एक वेबसाइट पे आ रहा था कि 1100 AQI हो गए तो फिर तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे उन लोगों को चाहिए जिन जिन के पास ऐसे इक्विपमेंट हैं, उनको बराए मेहरबानी उनकी कैलिब्रेशन करवाएं ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी आए। हमारा जो डाटा है ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है और ये हमारा कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट है, तो उसके मुताबिक कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये वेल विद इन लिमिट्स आ रहा है। अच्छा, ये बता दें कि ठीक है सादिया खान, आप बहुत शुक्रिया। और उधर आपको बताएं कि शहर में फैली धुंध ने जहां सबको धुंधला दिया है, वहीं इस धुंध ने बच्चों बड़ों की सेहत के लिए भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी, बताइएगा इस हवाले से माहिरीन तिब का क्या कहना है? जी, फ़ज़ाई आलूदगी में हालिया इजाफा जो है वो जहाँ जिल्द में दीगर अमराज का जो है वो बाइस बन रहा है, उसके साथ साथ जो है इस फ़ज़ाई आलूदगी की जो इसका इंडेक्स है ये बढ़ने की वजह से सांस के गले के जो अमराज हैं उनमें इजाफा हो गया है और इससे शहरी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं अब वो इससे मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो बढ़ना है उससे किस किस्म के इंसानी सेहत पर जो है वो मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोबा पल्मोनोलॉजी जिना अस्पताल के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल। उनसे इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कितना ऑप्टिमल लेवल है इसका, और हमारा तो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात हैं, तो इससे किस किस्म के अमराज आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पैदा हो रहे हैं और इंसानी सेहत पर इसके किस तरह के मुज़र असरात आइंदा मुरतब हो सकते हैं अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसी तरह जो है वो सस्टेन करे? तो बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। ये पोल्यूशन का एक नंबर है जो गवर्नमेंट एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं लोगों को पोल्यूशन के बारे में बताने के लिए, और ये बहुत अच्छे माहौल में या बारिश के बाद या जो साफ़ सुथरे ममालिक में 50 या 100 से कम होना चाहिए, और अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी सांस की बीमारियाँ, खांसी, बुखार कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो ये कई गुना बढ़ चुका है। इस वक्त जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा है। अब इसके बढ़ने से, पोल्यूशन के बढ़ने से कई किस्म की बीमारियाँ, अगर ये थोड़ा बढ़ता है तो जो सेंसिटिव लोग हैं उनको खांसी, एलर्जीज़, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाए नंबर तो फिर इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले उन लोगों में इन्फेक्शन होती है जिनको पहले से लंग की बीमारियाँ जैसे एस्थमा, COPD या हार्ट की बीमारियाँ, हार्ट फेलर, तो उन लोगों को इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं। जितना आजकल हमारा पोल्यूशन इंडेक्स है, AQI इंडेक्स है, उसमें तो हर शख्स इससे मुतासर हो रहा है, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े। अब इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले
तो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इस जो पोल्यूशन की वजूहत है उन पर कंट्रोल करे। अवामुन नास के लिए ये हदायत है कि बग़ैर वजह के घरों से बाहर ना निकले, ख़ास तौर पे बच्चे। और अगर बाहर जी ठीक है, साहिर चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताया वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब फॉरेंसिक लैब का दौरा किया है, जहां उन्होंने फॉरेंसिक लैब के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। जी बिल्कुल मुनासिब, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक लैब के लिए तमाम तर इंतजामात के हवाले से भी पूछा है और मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब फॉरेंसिक लैब का दौरा किया है, जहां उन्होंने फॉरेंसिक लैब के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा। सरदार उस्मान बुज़दार ने फॉरेंसिक एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब को फॉरेंसिक एजेंसी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है और उन्होंने लैब के तमाम तर इंतजामात का खुसूसी तौर पर जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा किया गया है, जबकि आपको बताते चलें कि सरदार उस्मान बुज़दार ने फॉरेंसिक एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया है और इन शोबों से मुंसलिक तमाम तर इंतजामात का भी उन्होंने जायजा लिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब को फॉरेंसिक एजेंसी के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। बनासे भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तमाम शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। तमाम तर इंतजामात के हवाले से उन्हें तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन है। सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा। सरदार उस्मान बुज़दार ने फॉरेंसिक एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल के पुरकशिश नंबरों की पहली नीलामी है और शहरियों का मनपसंद नंबरों के हसूल के हवाले से खिड़की तोड़ रश देखा गया है। फरीदकोट हाउस हॉल में शहरियों की बड़ी तादाद है और बड़ी तादाद होने के बाद जगह भी कम पड़ गई है। ईटीओ मलिक फयाज की सरबराही में नीलामी का अमल भी जारी है। बनासे भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1200 पुरकशिश नंबर हैं जिनके लिए शहरियों की बड़ी तादाद है सब जो वहां पर मौजूद है। और आपको बताते चले कि 9:30 में ही पुरकशिश नंबरों की नीलामी का आगाज हो चुका है। आगे बढ़े, आपको बताया मुल्तान रोड बहरिया टाउन शाहकाम चौक शदीद ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब बताएं आपको, मिनटों का सफर घंटों में चला गया है। घंटों के बाद ये दिनों में ना चला जाए, इससे पहले ट्रैफिक के दबाव पर काबू पाया जाना चाहिए। मुल्तान रोड बहरिया टाउन शाहकाम चौक पर शदीद ट्रैफिक जाम है, जबकि ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं मुल्तान रोड बहरिया टाउन शाहकाम चौक के फिजाई मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं, हैवी कंटेनर्स भी हैं, हैवी गाड़ियां भी मौजूद हैं। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की कतारें लगी हैं, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कोफ्त में आ गए हैं, जाए तो कैसे जाएं, घर जाए तो कैसे जाएं। मुल्तान रोड बहरिया टाउन के मनाजिर है। शाहकाम चौक पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है।